नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे इस खास बुलेटिन बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। चलिए रुक करते हैं खबर का। देश में पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसके खिलाफ देश भर में प्रदर्शन भी हो रहे हैं। आज हम दो ऐसी राजधानियों के बारे में बात करेंगे जहां आज उग्र प्रदर्शन देखने को मिले। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, जहां पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों के खिलाफ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने प्रदर्शन किया। विधानसभा के सामने हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने एसपी नेताओं पर जमकर लाठीचार्ज किया। कई कार्यकर्ताओं को इस दौरान चोटें भी आई। वहीं अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पुलिस कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए योगी सरकार को निशाने पर लिया है। हाथों में बैनर तख्ती लेकर पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सरकार विरोधी नारे लगाए। कई कार्यकर्ता ट्रैक्टर से तो कई कारों से विधानसभा के सामने पहुंचे थे। यहां सभी धरने पर बैठ गए, जिससे यातायात भी बाधित हो गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज किया। आरोप है कि पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर जमकर लाठियां बरसाई हैं। दूसरी ओर चंडीगढ़ में भी युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता सुबह से ही सड़कों पर नजर आए और पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमतों के विरोध में प्रदर्शन किया। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपना रोष व्यक्त किया। इस दौरान रस्सी से ट्रैक्टर खींचने से लेकर सरकार को कोसने तक सभी तरह से विरोध कार्यकर्ताओं की ओर से दर्ज किया गया है। तो आज जमकर प्रदर्शन देखने को मिले हैं, न सिर्फ लखनऊ और चंडीगढ़ में, जबकि पूरे देश में अलग अलग जगहों पर इस तरह के प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। इस इजाफे से नाराज तमाम विपक्षी दल इस समय सड़कों पर नजर आ रहे हैं। यहाँ सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं है, और भी जो अन्य विपक्षी पार्टियां हैं वो केंद्र सरकार को घेरती हुई नजर आ रही हैं। जैसा कि हमने आपको जानकारी दी कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से ही उग्र प्रदर्शन किया गया। विधान भवन के सामने ये तमाम कार्यकर्ता पहुंचे। इस दौरान स्थितियां बेकाबू होते देख पुलिस को इन्हें काबू में करने के लिए लाठीचार्ज तक करना पड़ा। आरोप इस दौरान यह है कि पुलिस की तरफ से इन कार्यकर्ताओं पर जमकर लाठियां बरसाई गई और इस दौरान कई कार्यकर्ताओं को चोट भी आई है। वहीं चंडीगढ़ में भी आज सुबह से अलग अलग जगहों पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए नजर आए और मांग बस यही थी कि जैसे भी हो केंद्र सरकार इन बढ़े हुए दामों को वापस ले। पहली तस्वीर जैसा हम आप तक पहुंचा रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, विधान भवन के सामने की ये तस्वीरें हैं जहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है इन कार्यकर्ताओं को काबू में करने के लिए। लाठीचार्ज किया है यहाँ पुलिस ने और इससे अब राजनीति गर्मा गई है। तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरह से आज पुलिस के द्वारा यहाँ लाठीचार्ज किया गया। कार्यकर्ता काबू में नहीं आ रहे थे, इसलिए जमकर लाठियां बरसाई गई। वहीं दूसरी तरफ चंडीगढ़ से ये तस्वीरें जहां यूथ कांग्रेस की तरफ से आज प्रदर्शन किया गया है। इस दौरान रोष मार्च निकाला गया, जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। जमकर नारेबाजी की गई है केंद्र सरकार के खिलाफ और मांग बस यही थी कि पेट्रोल डीजल के जो ये दाम बढ़ते जा रहे हैं, इन बढ़े हुए दामों को वापस ले। वैसे ही कोरोना के वजह से संकट काल चल रहा है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, पैसा नहीं है। ऐसे में अगर सरकार लगातार इस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाती जाएगी तो आम जनता पर इसका खासा बोझ पड़ेगा। और चूंकि अभी गरीबी की इस तरह से हालत है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, रुपया नहीं है, तो वे पेट्रोल डीजल के इतने महंगे दाम वहन नहीं कर पाएंगे। तो तमाम इन मांगों को लेकर आज जबरदस्त प्रदर्शन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से किया गया। चलिए, हमारे साथ दोनों जगहों के संवाददाता भी इस समय लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से पुनीत मोहन हमारे संवाददाता, और वहीं चंडीगढ़ से हमारे विशेष संवाददाता विनीत कपूर भी इस समय लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं इसी मसले पर चर्चा के लिए और ज्यादा जानकारी के साथ। सबसे पहले पुनीत, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। हमने देखा किस तरह से समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन पर पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई हैं। पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि उन कार्यकर्ताओं के हालात क्या हैं। देखिए, सीधे तौर पे जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, केंद्र सरकार ने टैक्स में बढ़ोतरी करी, उसके बाद तेल कंपनियां लगातार रेट बढ़ा रही है, उसको लेकर के विपक्ष भी कहीं ना कहीं आपकी है। पहले कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और आज सपा ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। हालांकि उनको रोकने का प्रयास था, पुलिस का कहना है कि उनको रोका जा रहा था और जब वो
लोग नहीं माने तो मजबूरन पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। अगर बात हम उनके हालात की करें तो कुछ लोगों को मामूली चोटें आई हैं और बाकी लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सीधे तौर पे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में विपक्ष की भूमिका में है और एक ही सीधी सी मांग थी कि पेट्रोल और डीजल के जो दाम है उसको जितने दाम ये बढ़े हैं उसको तुरंत वापस किया जाए बढ़ोतरी को और दाम कम किए जाए, क्योंकि लॉकडाउन के चलते और कोरोना वायरस के चलते लोग वैसे भी परेशान है। रोजी रोजगार जो है वो बंद हो चुका है। ज्यादातर लोगों की नौकरियां या तो संकट में है या तो जा चुकी है और इसके बाद अगर इस तरीके से महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि अगर डीजल के दाम बढ़ेंगे तो इसका इफेक्ट हर चीज पर पड़ेगा और सीधी सी बात है कि महंगाई बढ़ेगी। उसको लेकर के कहीं ना कहीं यहाँ समाजवादी पार्टी प्रदर्शन कर रही थी और जब कार्यकर्ता नहीं माने तो पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और सीधे तौर पर कई लोगों की गिरफ्तारियां जी पल्लवी। बिल्कुल विनीत कपूर, हमने तमाम तस्वीरें देखी, आपने इतनी सारी रिपोर्ट्स भेजी हैं और हम लगातार तस्वीरें देख रहे हैं। सुबह से चंडीगढ़ में प्रदर्शन हो रहे हैं, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की तरफ से तमाम प्रदर्शन किए जा रहे हैं। देखिए, आपने सवाल भी उनसे किया कि सरकार तो ये कह रही है कि राज्य सरकार कम कर सकती है, जबकि राज्य सरकार केंद्र सरकार के पाले में गेंद डाल रही है। अगर इधर से उधर बस गेंद हम डालते रहेंगे तो जनता को राहत कैसे मिलेगी? देखिए, वही बड़ा सवाल है कि चंडीगढ़ की अगर हम बात करें तो आज चंडीगढ़ में दो बड़े प्रदर्शन होते नजर आए। पहला प्रदर्शन जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से किया गया था, पंजाब यूथ कांग्रेस के ये कार्यकर्ता थे जो घोड़ा गाड़ी पर सवार होकर आए थे और साथ में ट्रैक्टर भी लेकर आए थे। कुछ एक किसान भी इनके साथ में थे और इन्होंने जमकर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, क्योंकि सीधे तौर पर इनका कहना था कि इस वक्त जो पंजाब है या फिर आसपास के एरियाज की बात करें तो वहां पर जो धान है उसकी रुपाई का सिलसिला शुरू हो चुका है और ऐसे वक्त में किसान को सबसे ज्यादा पंजाब के किसान की बात करें तो आर्थिक तंगहाली का शिकार होता हुआ नजर आता है। इसी तरह से दूसरा जो प्रदर्शन था वो एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं की वजह वो हाथ में नजर आया और सूचना लेकर उन्होंने ये प्रदर्शन किया, जो कि चंडीगढ़ का हाट माना जाता है। यहाँ पर कि हम कुछ फंड करेंगे कि इस फंड से अगर आपका जो कह सकते हैं रास्तों में वृद्धि होती है तो आप वृद्धि लोगों को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कुछ राहत है। लेकिन बड़ा सवाल है कि राहत कैसे मिलेगी की बात करें तो पेट्रोल कीमतों में इजाफा हो रहा है और कहीं ना कहीं 80 रुपए के आसपास पेट्रोल और डीजल जो है वो पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, जो कहीं ना कहीं सभी तरह की महंगाई को बढ़ाता हुआ नजर आएगा। पेट्रोल का संबंध हर एक तबके से है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी तो ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा और अगर ट्रांसपोर्टेशन के दाम बढ़ेंगे तो लाजमी सी बात है कि फल सब्जियां जो हैं उसके दाम बढ़ते नजर आएंगे, राशन के दाम जो है वो बढ़ते नजर आएंगे। यानी हर एक तबका जो है वो पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से प्रभावित होता नजर आएगा। इसी वजह सवाल उठ रहे हैं राज्य सरकारों से भी, क्योंकि एक कोटा राज्य सरकारों के पास है वैट का, दूसरा कोटा जो है वो केंद्र सरकार के पास है। तो ऐसे में कोई भी दिखाने को तैयार नहीं है कि कौन अपने वैट में कटौती करेगा, क्योंकि कटौती की जरूरत है। 20 रुपए कटौती की बात की जा रही है कि केंद्र जो है वो 10 रुपए कटौती करे, इस तरह से राज्य सरकारें जो है वो भी वैट में 10 रुपए की कटौती करें ताकि 20 रुपए तो राहत लोगों को मिलती हुई नजर आए। लेकिन यही देखने वाली बात रहेगी कि केंद्र की सरकार पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है और जिस तरह से पंजाब में कांग्रेस की सरकार है तो यहाँ पर कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है वो अपनी ही पार्टी के प्रदर्शन को किस लहर से लेते हैं। बिल्कुल अविनीत, हम पंजाब की अगर बात करें तो सिर्फ ना कांग्रेस पार्टी बल्कि देखिए कल ही पता लगा है कि शिरोमणि अकाली दल भी इस मसले पर अपनी बीजेपी को घेरती हुई नजर आ रही है। खुद सुखबीर सिंह बादल इस मसले पर साथ नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर सुखबीर सिंह बादल की बात करें, सुखबीर सिंह बादल ये कहते नजर आए कि केंद्र सरकार से वो बातचीत करेंगे, केंद्र को भेजेंगे कि केंद्र जो है वो वैट टैक्स में जो पेट्रोल या डीजल है तो के अधीन हो चुके हैं। लेकिन ऐसे में वैट टैक्स जो है वो तो सरकार लगाती हुई नजर आ रही है। तो अगर सरकार अपने वैट में कुछ कटौती करती है तो लोगों को जरूर राहत मिलती नजर आएगी। और अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब के जो आसपास के इलाके हैं, चाहे उसमें हम दिल्ली की बात करें, हरियाणा की बात करें, हिमाचल की बात करें या राजस्थान की बात करें, तो वहां से सबसे ज्यादा जो वैट है वो पंजाब में लिया जाता है। जो पेट्रोल के ऊपर सबसे ज्यादा कर जो है वो पंजाब में लगता हुआ नजर आता है। इसी वजह से कांग्रेस पार्टी पर सवाल उठते हैं कि आप क्यों नहीं पहल करते, आप क्यों नहीं वैट में कटौती करते ताकि लोगों को यहाँ पर राहत मिलती हुई नजर आए। जी बिल्कुल पुनीत, हमने आज देखा कि किस तरह से लखनऊ के जो व्यापारी हैं वो भी इस मसले पर अब आवाज उठा रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है, इस वजह से हर चीज में महंगाई बढ़ रही है और उन्होंने ये अंदेशा जताया है कि अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगी। खासा नुकसान व्यापारियों को उठाना पड़ रहा है।
बिल्कुल मतलब कि सीधे तौर पे अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन का जो चार्ज है वो भी बढ़ेगा और महंगाई भी बढ़ेगी। इसको लेकर के व्यापारी भी प्रदर्शन कर रहे हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम कम किए जाए। देखिए सीधे तौर पर हर महीने की शुरुआत में तेल कंपनियां हर राज्य में सर्वे करती हैं, यानी पेट्रोल डीजल के दाम क्या तय होने चाहिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के साथ बात होती है। उसके बाद अलग अलग राज्यों में अलग अलग तेल के दाम होते हैं। लेकिन जिस तरीके से हम पिछले लगातार 17 से 18 दिनों में बढ़ोतरी देख रहे हैं, शायद ही ऐसी बढ़ोतरी कभी हुई हो और लगातार दाम बढ़ते ही जा रहे हैं। तेल कंपनियों का साफ कहना है कि उनको खासा नुकसान हुआ है लॉकडाउन के दौरान, और जबकि कच्चा तेल सरकार को कम में मिल रहा है, लेकिन सरकार का टैक्स ज्यादा है। पहले केंद्र सरकार टैक्स लेती है, उसके बाद राज्य सरकार टैक्स लेती है, और कहीं ना कहीं इसमें तेल कंपनियों को अपना प्रॉफिट भी निकालना होता है। इसी सबके चलते जो गेंद है वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के पाले में, एक दूसरे के पाले में फेंकी जा रही है। केंद्र सरकार का कहना है कि राज्य सरकारें जो हैं वो अपना टैक्स कम करें, और राज्य सरकारों का कहना है कि उन्होंने ऑलरेडी अपना टैक्स पहले ही कम कर रखा है, केंद्र की तरफ से टैक्स बढ़ा हुआ है। सीधी सी बात है कि इसकी जो मार है वो आम आदमी पर पड़ रही है, और सीधे तौर पे लॉकडाउन में आधे से ज्यादा लोग ऐसे होंगे जो बुरी आर्थिक स्थिति का सामना कर रहे हैं। कईयों की नौकरियां जा चुकी हैं और व्यापारी वर्ग भी खासा परेशान है। अब जब अनलॉक 1 के साथ में मार्केट खुली है, कुछ उम्मीद है कि व्यापार जो है वो आगे बढ़ेंगे, और अगर इस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे तो महंगाई बढ़ेगी और इसका सीधा सा असर जनता के ऊपर पड़ेगा। जी पल्लवी। बिल्कुल पुनीत, देखा जाए तो एक तरफ जो यूपी के सीएम है वो रोजगार अभियान चला रहे हैं ताकि लोगों को राहत मिल सके, और दूसरी तरफ जिन कदमों से राहत दी जा सकती है अभी उन कदमों को उठाने से ही डर रहे हैं। इस तरह से फिर कैसे काम वो कर पाएंगे? कहीं ना कहीं अभी जो फौरी तौर पर राहत दी जा सकती है उसके लिए पहल तो करनी चाहिए। जी बिल्कुल, जिस तरीके से श्रमिकों को काम देने की बात चल रही है, जिस तरीके से जो दूसरे राज्यों से श्रमिक आए हैं उनको अपने ही प्रदेश में काम देने के लिए तमाम तरीके की योजनाएं उत्तर प्रदेश सरकार चला रही है। लेकिन सीधी सी एक बात है कि अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे तो किसका सीधा सा इफेक्ट जनता पर पड़ेगा, महंगाई बढ़ेगी। उसको लेकर के लगातार हर वर्ग, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो और विपक्ष, तो अपनी भूमिका निभा ही रहा है। लोगों में रोष है और लोग सीधे से नाराजगी प्रकट कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अगर कहीं ना कहीं सरकार इस पर ध्यान नहीं देगी तो जो महंगाई बढ़ेगी उसका सीधा सा इफेक्ट जनता पर पड़ेगा। और रोजगार देने की जो बात है, अगर रोजगार यहाँ दिया जाएगा तो उस हिसाब से आदमी के खर्चे भी हो जाएंगे, क्योंकि सीधे तौर पर कहीं ना कहीं महंगाई का असर आम आदमी को ही झेलना पड़ेगा। सरकार का हालांकि साफ तौर पे कहना है कि टैक्स जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से ज्यादा बढ़ाया गया है, हमारी तरफ से पहले से ही टैक्स कम है और उस पर विचार विमर्श चल रहा है। और आने वाले दिनों में हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़े हुए हैं उनमें कुछ कटौती करी जाए। जी पल्लवी। बिल्कुल विनीत कपूर, आपसे आखिरी सवाल है मेरा। देखिए, ये बात कही गई है कि पेट्रोलियम कंपनियों को काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है और दूसरा सरकार को अपने राजस्व की भी चिंता है, इसलिए इस तरह से कर लगाए जा रहे हैं। मैं आपसे समझना चाहूंगी कि क्या वाकई में वर्तमान परिस्थिति ऐसी है कि पेट्रोलियम जो कंपनियां हैं उन्हें नुकसान झेलना पड़ रहा है? की बात करें, इस वक्त जो क्रूड ऑयल है यानी जो कच्चे तेल की कीमतें हैं अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में वो काफी कम है, और ऐसे में अगर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमत कम आती है तो फिर लाजमी सी बात है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों पे उसका प्रभाव पड़ता हुआ नजर आता है। और इस वक्त जिस तरह से पूरे विश्व के अंदर महामारी, हाँ ये जरूर है, आयात और निर्यात में जरूर कहीं ना कहीं दिक्कत होती हुई नजर आ रही है, जिस वजह से कहीं ना कहीं प्रभाव जरूर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ओवरऑल सिचुएशन की बात करें तो यहाँ पर आम आदमी ये जरूर कहता हुआ नजर आ रहा है कि एक और जहां उनके रोजगार जाते हुए नजर आ रहे हैं, जहां उनके वेतनों में लगातार कटौती होती नजर आ रही है, और ऐसे में इस तरह से महंगाई का बढ़ना कहीं ना कहीं उनके ऊपर दोहरी मार डालने जैसा। इसी वजह से लगातार कहीं ना कहीं बीजेपी जब सत्ता से बाहर थी तो उस समय उनको याद करवाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप वही पार्टी हो जब आप सत्ता में नहीं, आप इसी पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर सड़कों पर उतरते थे, आप विरोध करते थे यूपीए सरकार के खिलाफ। लेकिन अब आप खुद सत्ता में हो तो आप कहीं ना कहीं इस अपने प्रदर्शनों से पीछा नहीं छुड़वा सकते, आपको कहीं ना कहीं अपने वादे जो हैं वो पूरे करने होंगे, जनता को राहत देनी होगी। इसी वजह से कहीं ना कहीं चौतरफा बीजेपी को घेरने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि कई ऐसी फोटोग्राफ दिखाई जा रही है जिसमें राजनाथ सिंह खुद कहीं ना कहीं सड़क पर बैठकर पेट्रोल और डीजल की कीमतों का विरोध करते नजर आ रहे हैं, घोड़ा गाड़ी लेकर सड़कों पर उतरते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती का विषय है पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कंट्रोल करना। हालांकि अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो जरूर इस तरह का प्रयास किया गया था कि एक राज्य एक कर वाली सिचुएशन यहां पर लागू हो, कि सभी राज्य जो हैं वो एक कर लागू करें ताकि सभी जगह एक जैसा टैक्स हो, एक जैसा पेट्रोल और डीजल के दाम हो। लेकिन जिस तरह से पंजाब की बात करें,
चंडीगढ़ की बात करें, हरियाणा की बात करें, तो यहाँ पर काफी डिफरेंस है और इसका भी लगातार विरोध होता है कि आप चंडीगढ़ से तेल खरीद रहे हैं तो आपको वही पेट्रोल जो है 75 रुपए लीटर मिलेगा, लेकिन आप उसी पेट्रोल को अगर पंजाब से खरीदते हैं तो वो आप 82 रुपए मिलेगा। यानी 7 से 8 रुपए का डिफरेंस जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को झेलना पड़ता है। इस वजह से बड़े लेवल पर बीजेपी का विरोध होता नजर आ रहा है और सीधे तौर पर एक ही मांग है कि राहत दो, क्योंकि आपने वादा किया। जी बिल्कुल, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए। आप हमारे साथ जुड़े, अहम जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। तो पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर पूरे देश भर में प्रदर्शन दर्ज किए जा रहे हैं। हालांकि आम जनता बस यही चाहती है कि हमें किसी भी तरह से सरकारें, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, राहत प्रदान करे, क्योंकि अभी जो स्थितियां हैं वो काफ़ी भयावह हो चुकी हैं। कोरोना वायरस के चलते लोगों के पास रोजगार नहीं है, इसलिए वे चाहते हैं कि सरकार जितनी राहत दे सके उतनी दे, ताकि लोगों को थोड़ी शांति तो मिल सके। इस मसले पर चर्चा लगातार हमारी यूं ही जारी रहेगी। फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बड़ी खबरों में आज हम बात कर रहे हैं देश में पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों के बारे में, जिसकी वजह से इस समय देश भर में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। तमाम विपक्षी पार्टियां सरकार को राहत देने के लिए समय सड़कों पर उतरी हुई हैं और यही मांग की जा रही है कि जो भी केंद्र सरकार की तरफ से ये दाम बढ़ाए गए हैं उनको वापस लिया जाए। आज दो राजधानियों की हम बात कर रहे थे। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई, जो कि अभी भी आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। किस तरह से आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विधान भवन के सामने जमकर प्रदर्शन किया और इस दौरान कार्यकर्ता इतने बेकाबू हो गए कि पुलिस को लाठियां तक चलानी पड़ी ताकि कार्यकर्ताओं को काबू में लिया जा सके। लगभग 3 से 4 घंटे ये प्रदर्शन चला। उसके बाद पुलिस इन तमाम कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर थाने ले गई। वहीं आपको बता दें कि कुछ कार्यकर्ताओं को गंभीर चोटें भी आई है, जैसा कि हमारे संवाददाता ने हमें जानकारी दी। लाठीचार्ज के दौरान कुछ कार्यकर्ताओं को सिर में चोटें लगी हैं। फिलहाल उनका प्राथमिक उपचार कर दिया गया है और इस लाठीचार्ज के बाद से ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इस समय गुस्से में हैं। उन्होंने योगी सरकार को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल अमानवीय घटना है। जैसा कि हम आपको ट्वीट भी दिखा रहे हैं, लगातार आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। ये आरोप अखिलेश यादव की तरफ से लगाए गए हैं। समाजवादी पार्टी से नेता मुजफ्फर खान जी इस मसले पर चर्चा के लिए समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुजफ्फर खान जी, आज हमने तस्वीरें देखी किस तरह से समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई हैं, ताबड़तोड़ लाठियां बरसाई गई। किस तरह से आप प्रतिक्रिया देंगे? और सबसे बड़ी बात यह कि बार बार विपक्षी पार्टियों की तरफ से सरकार का ध्यान इस ओर लाने की कोशिश की जा रही है कि आप देखिए पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, लोग परेशान हैं, लेकिन सरकार चुप्पी साधे हुए है। पल्लवी साहिबा, ये कोई नई बात नहीं है। जो इस तरह से केंद्र में मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार तानाशाही पे उतर आई है, उसने किम जॉन जो नॉर्थ कोरिया के तानाशाह हैं उनको भी पीछे छोड़ दिया है। आज जो समाजवादियों पे लाठीचार्ज हुआ है, ये लाठीचार्ज समाजवादियों पे नहीं हुआ है पल्लवी जी, ये लाठीचार्ज हुआ है देश के गरीब आदमी पे, देश के कमजोर पे, देश के मजदूर पर ये लाठीचार्ज उन पे हुआ है। तो हम तो ये कहते हैं कि हम तो आपकी गोली खाने को भी तैयार हैं। कहां गई वो 56 इंची की छाती जो सीना ठोक ठोक के कहते थे, गला फाड़ फाड़ के कहते थे भारतीय जनता पार्टी के लोग कि बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। सब भूल गए आप।
आपको आज कुछ भी याद नहीं। आज आप बताइए कि जिस प्रकार से देश के अंदर लॉकडाउन के बाद गरीब और जो किसान और जवान जो कमर है, बेरोजगार होने की वजह से किसानों की फसलें खराब हुई हैं, ऐसे में आपने एक और इतनी बड़ी मार उनके ऊपर डाल दी कि आप जो है पेट्रोल और डीजल, कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो कहते हैं ना बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100, तो 80 रुपए से ऊपर जो है डीजल बिक रहा है, पेट्रोल से ऊपर डीजल हो गया। आप बताइए, इनको शर्म नहीं आती है? आज हमको लगता है कि सभी जो भाजपा के नेता जो चूड़ियां मनमोहन सिंह को पहुंचाने की बात करते थे, आज उनको सांप सूंघ गया है। आज वो कौन सी बिल में छुपे हैं? बिल्कुल। खान साहब हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता भी इस समय फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं, अनीता अग्रवाल जी, उनसे इन तमाम सवालों के जवाब ले लेते हैं। अनीता जी, आप कहते थे कि हम पेट्रोल के दाम डीजल से भी कम कर देंगे और वाकई में आपने वो कर दिखाया, बस फर्क इतना है कि अब दाम को ज्यादा ही हो गए हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि डीजल और पेट्रोल की जो व्यवस्था है वो आप जानते हैं कि इंटरनेशनल चलती है, और ये ऐसा नहीं है कि केवल यहाँ पे हुए हैं, वो पूरे ही देश में हर जगह हुए हैं और बाहर विदेशों में भी इसका असर पड़ा है। ये कोरोना के चक्कर में थोड़ा सा जो अर्थव्यवस्था को उसमें हुआ। और सबसे बड़ी बात ये, अभी इन्होंने बहस में बोल रहे थे कि कौन से बिल में छुप गए हैं। हम किसी बिल में नहीं छुपे हैं। हम सरकार पूरी जनता का पूरा काम कर रही है, उनको रोजगार दे रही है, सड़कें बना रही है, विकास का कार्य कर रही है, सारा कार्य सरकार कर रही है। और सरकार से ऐसा नहीं है कि लोग ना कुछ। आज इन्होंने जो धरना प्रदर्शन जो किया जिसमें लाठीचार्ज हुआ है, जबकि मालूम है कि कोरोना में आप बैठ के धरना दीजिए अलग बात है, लेकिन इस तरह का उपद्रव मचाना कौन सा सही काम है? इस तरह उपद्रव मचाने में तो लाठीचार्ज होना स्वाभाविक है, क्योंकि जनता जब परेशान होगी। क्या ये अपने समय में सरकार भूल गई है जब लाठी और कितने आंसू गैस वगैरह छोड़ जाते थे, जबकि हम लोग आराम से प्रदर्शन करते थे उस पर भी। और आज जो उनके कार्यकाल में जो कुछ भी हुआ, अनीता जी, आपने वो सिचुएशन अपने कार्यकाल में क्यों होने दी? बंद दुकान आपकी है, वही समाजवादी पार्टी है, ये कोई दूसरी समाजवादी पार्टी नहीं है जो खुली दुकानों में सीधे सीधे डाका डालती थी। खुली दुकान हमारी। आप पेट्रोल डीजल से कहां डाके पर पहुंच गई अनीता जी? पेट्रोल डीजल पर रहिए। देखिए, तो ध्यान भटकाने की कोशिश बहुत की जाती है। जो मुद्दा होता है उस मुद्दे पर तो रुकते नहीं है, बस इधर उधर की बातें करके अपने ऊपर जो भी एलिगेशन लग रहे हैं उनसे ध्यान भटका दो। हम पेट्रोल डीजल पर बात कर रहे हैं, आप समाजवादी पार्टी के कार्यकाल पर चली गई हैं। की बात नहीं है मैडम, कोई गुंडागर्दी नहीं चलेगी। यह समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी सब जगह, जो ये गुंडागर्दी करते चले आ रहे हैं। अगर सरकार के खिलाफ आवाज उठाना गुंडागर्दी है क्या? अनीता जी, सरकार के खिलाफ आवाज उठाना गुंडागर्दी है क्या? सरकार के खिलाफ आवाज उठाना गलत नहीं है, लेकिन सरकार के खिलाफ इस तरह के प्रदर्शन करना जो कि लोगों को नुकसान पहुंचाए वो गलत है। आप बैठ कर आराम से। अच्छा, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से कोई नुकसान नहीं हो रहा है लोगों को? ज्ञापन दीजिए, बात करिए, मना नहीं है कोई। ऐसा धरना प्रदर्शन कोई गलत नहीं है, करिए आप, लेकिन उसमें कम से कम एक शालीनता होनी चाहिए, शालीनता के आधार पर करना चाहिए, ना कि इस तरह पे। आज कोरोना के जगह सब भीड़ इकट्ठा करने से मना की गई है कि भीड़ मत बनाओ, भीड़ ना करो। इस वजह से कम ये तो देखें, लोगों के साथ ना बेइंसाफी तो ना करें। आज जनता के साथ बेइंसाफी तो नहीं करनी चाहिए। जब हम कह रहे 2 गज की दूरी होनी चाहिए, मास्क पहनने चाहिए, ये करना है, उसके बाद आप इस तरह से क्या जताना चाहते हैं जनता को? क्या करना चाहते हैं आप? अपना जब ऐसा माहौल चल रहा है, हम लोग ऑनलाइन सब बात कर रहे हैं, आप अपने ज्ञापन दीजिए, बात करिए, किसने मना किया है? लेकिन इस तरह से कहा। आप बताइए, आप इसको सही समझती है? अगर आप सही समझते बताइए आप हमें। तो आप मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए, जब बीजेपी की तरफ से 2 गज की दूरी नहीं बनाई जाती है, जब बीजेपी के तमाम नेता एक जगह इकट्ठे होकर फोटो खिंचवाते हैं, तो आपको उससे कोई दिक्कत नहीं है, तब किसी तरह की धारा की कोई उल्लंघन नहीं होता, तब कोरोना का कोई खतरा नहीं होता। लेकिन विपक्ष अगर सच के खिलाफ आवाज उठा ले तो वो आपको धारा 144 का उल्लंघन लगता है, उस समय आपको सबसे ज्यादा कोरोना का खतरा दिखाई देता है। सुनिए, भाजपा आज भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सारा अपना काम कर रही है, ऑनलाइन काम कर रही है पूरे। हाँ, जहाँ इन्होंने फोटो जो बीच में खिंचाई, उस पर कार्रवाई हो गई, उसे पूछा गया, मना किया गया। ऐसा नहीं है जहाँ लाठीचार्ज तो नहीं हुआ ना, कार्रवाई करनी थी कर देते थे आप। जब हम लोग लाठीचार्ज किया गया आपने? लगाइए, आप 2 गज की दूरी रखिए, उसके बाद आप इस तरह के प्रदर्शन जनता के खिलाफ करेंगे तो क्या मतलब जनता के साथ बेइंसाफी नहीं है? ये गलत नहीं है। मुजफ्फर जी, आपका जवाब।
देखिए पल्लवी साहिबा, एक तो चोरी, ऊपर से चीना चोरी। आप ये बताने को तैयार नहीं है, आज पूरी दुनिया में कच्चे तेल जो है उसके रेट बिल्कुल जमीन पर है। दुकान आपकी किसी और का नहीं था। आज अगर मोदी सरकार चाहे तो देश में 30 रुपए लीटर पेट्रोल बेच सकती है, लेकिन जानबूझ करके जनता का खून चूसने के लिए पहली बार बने जो तानाशाही सरकार, देखिए आप बीच में बोलेंगे, मैं बोल नहीं रहा था। अनीता जी, जब आप बोल रही थी तो मुजफ्फर जी ने बिल्कुल इंटरप्ट नहीं किया था। देश की जनता आपको सुन रही है, आप ये बदतमीजी करना बंद कर दीजिए। सुनने की हिम्मत रखिए। हिम्मत क्यों नहीं है आप में सुनने की? हिम्मत क्यों नहीं है आप में सुनने की? आपने गला फाड़ फाड़ करके देश की जनता से कहा बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मांग, अब की बात मोदी सरकार, डीजल हो गया 80 के पार। हम ये कह रहे हैं कुछ तो करो मोदी सरकार। आप जो है, हमको मालूम है आपका 1 बरस और रह गया है उत्तर प्रदेश में, उसके बाद समाजवादियों ने कभी ऐसा नहीं किया कि जो जनता के खिलाफ सरकार काम कर रही हो उसकी आवाज को समाजवादियों ने कभी नहीं दबाया। मोदी सरकार जो है वो दमन करने पे सरकार केंद्र सरकार के इशारे पे काम करती है। मोदी जी जाके योगी आदित्यनाथ जी का उसकी पीठ थपथपाते हैं। तो अफसोस की बात यह है कि आप जनता की आवाज को दबाएंगे, जनता खामोश नहीं बैठेगी। 2022 ज्यादा दूर नहीं है, अखिलेश जी आ रहे हैं और आपकी विदाई लगभग तय है। आपको कोई बचा नहीं सकता, आपकी विदाई बिल्कुल तय है, जनता ने तय कर लिया है। आपने लॉकडाउन करके पूरे हिंदुस्तान को मरने को छोड़ दिया। आपने कोई राजनीति कोई नहीं कर रहा है यहाँ पर। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रायोरिटी ये होनी चाहिए, आप सरकार में हैं, कि जनता को कैसे राहत दी जाए। मुजफ्फर जी और अनीता जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो इसी तरह की बहस इस समय पूरे देश में छिड़ी हुई है। लगातार आरोप प्रत्यारोप का ये जो दौर है वो जारी है पेट्रोल डीजल की कीमतों में। जहां विपक्षी पार्टियों को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है, उन्होंने इस मुद्दे को लपक लिया है, लेकिन सवाल यह है कि जनता को कैसे राहत मिलेगी। आप तमाम राजनीति कीजिए, लेकिन देश सबसे ऊपर होना चाहिए, ये जनता सबसे पहले होनी चाहिए। जिस तरह का ये समय चल रहा है, इसमें हम जितनी ज्यादा राहत आम जनता को दे पाए, यही इस समय हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।